अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई व्हाट अ मैच, भाई व्हाट अ मैच। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच था आज फाइनल। क्या खेला है इंडिया ने भी और साउथ अफ्रीका ने भी। बहुत ही कोई मजेदार किस्म का मैच हुआ है। मुझे बस यही था कि एक फाइट हो जाए तगड़ी किस्म की टीम्स के बीच में, तो वही वाला मैच हुआ। वन साइडेड मैच नहीं रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया की पूरी आवाम को। इंडिया के लोगों को बहुत मुबारक हो, वो ये जीत जो है वो डिजर्व करते थे। ये T20 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के नाम। अगर हम मैच की बात करें, मैच में शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की पहले बैटिंग थी, रोहित शर्मा और कोहली क्रीज पे खड़े हुए थे। रोहित शर्मा हो गए 9 रन पे आउट। मुझे ऐसा लगा कि भाई कोहली चल नहीं रहा। अब जो है रोहित शर्मा भी आउट हो गए। अब जो इस टीम को बचा सकता है वो सूर्या कुमार यादव ही है, क्योंकि आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी है तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा चलता है वो सूर्या कुमार यादव। लेकिन बाद में सूर्या कुमार यादव ने ऐसा सिक्स खेलने की कोशिश करी, वो क्लासन भैया बाउंड्री पे खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ लिया। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, ये तो इंडिया के हाथों से तो मैच निकलता जा रहा है। पहले रोहित, फिर सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कोहली तो चल नहीं रहा। तो अचानक से भाई कोहली भैया ने क्या परफॉर्मेंस दिया आज। कोहली भैया अपनी जगह वो संभाल के खड़े रहे। उन्होंने एक साइड उन्होंने संभाला हुआ था। उस बंदे ने एक साइड इस तरह से संभाल के रखा हुआ था कि अगला प्लेयर खेल रहा था और वो साइड, दूसरी साइड को उसने संभाल के रखा हुआ था। जब उसने अपनी जगह देखी कि उसकी जगह मजबूत हो गई है, उसने अपने रन्स और बॉल्स को मेंटेन करके रखा हुआ है, उसको बॉलिंग सिचुएशन समझ आ गई थी, बैट किस तरह से चल रहा है उस पिच पे, उसको वो समझ आ गया था। फिर उसने अपनी 50 होने के बाद जो शॉट्स खेलना शुरू किए हैं, बहुत अच्छे से उसने उस चीज को जो है वो कवर किया है। ऐसी उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं कहते। उसने अपना पूरा टाइम लिया उस चीज को समझने में, क्योंकि फाइनल था और वो बिग मैच प्लेयर है। तो दुनिया उसको मानती है, एक या दो बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इस वजह से उसने आज अपनी टीम को इतना ज्यादा रन्स में बूस्ट भी दिया, क्योंकि 76 रन सिर्फ कोहली के थे और वो हाईएस्ट प्लेयर ऑफ द मैच रहा है आज। दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल ने भाई वो बहुत अच्छे रन्स बना रहा था, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हाई स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। लेकिन उससे मिस्टेक ये हुई कि उसने अचानक से रन लेने की कोशिश करी और सामने से क्विंटन डिकॉक ने इतनी दूर से उस बंदे ने सीधा विकेट पे मार दिया उसके, और वो लग भी गया। तो अनप्रिडिक्टेबल था वो। उसने जिस तरह से उसने जो डायरेक्ट विकेट पे मारा ना उस बंदे ने, तो उसका बहुत निशाना उसका इतना अच्छा था कि वो डायरेक्ट जाके विकेट में ही घुस गई और वो अक्षर पटेल आउट हो गया, वरना इंडिया के रन्स और बूस्ट होने वाले थे। सूर्या कुमार यादव का जैसे कि 6 क्लास इन ने पकड़ लिया तो उसके रन्स ज्यादा हो नहीं सके, और रोहित शर्मा भी आउट हो गया था। तो जो गेम जो निकाल के दिया है वो कोहली ने, फिर अक्षर पटेल ने, और देन दुबे के भी जो है वो अच्छे रन्स बने हुए थे। उसने भी काफी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। आई गेस 160 का स्ट्राइक रेट था उसका। फिर आती है बारी अपना साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। बैटिंग में जब साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट किया, मैंने बोला भाई कि क्विंटन डिकॉक और दूसरे साइड पे अपना मरकरम जो साउथ अफ्रीका की टीम का कैप्टन है, इन दोनों की अगर पार्टनरशिप हो गई तो गेम जो है वो साउथ अफ्रीका निकाल लेगा काफी हद तक, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तभी यहाँ तक ये लोग पहुंचे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ, बुमराह तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में उसका नाम आता है, वो भाई आए और वो हेंड्रिक की विकेट में ही घुस गए वो, और उसकी ऐसी बॉल निकली बीच में से उसको पता भी नहीं चला कि अंदर विकेट में ही घुस गई ये बॉल। हेंड्रिक इस तरीके से आउट हुआ। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय बुमराह, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हार्दिक पांड्या। इन दोनों ने जो है आज मैच जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल के दिया है। फिर जब क्विंटन डिकॉक और अपना क्या बोलते हैं दूसरे साइड पे वो खड़ा हुआ था अपना क्लासन, इन दोनों की जब पार्टनरशिप लगी ना, फिर साउथ अफ्रीका का गेम जो है वो ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर जाने लगा तो वो इंडिया के ऊपर हावी हो गए। अब वो हावी हो गए, उनकी बॉल्स और रन्स जो है वो एक तरफ एक साइड पे हो गए थे, मतलब एक जितने ही हो गए थे वो। इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। जब क्विंटन डिकॉक आउट हुआ ना, वो भी बड़ा गलत तरीके से आउट हो गया था। क्विंटन डिकॉक जब आउट हुआ उसके बाद क्लासन भैया को आ गया गुस्सा। क्लासन भैया ने फिर वो जो खतरनाक किस्म के शॉट्स दिए उस ओवर में। क्लासन भैया जो है हमारे, उन्होंने पहले चौका दे दिया एक फर्स्ट बॉल पे, देन 2 वाइड हो गई, फिर एक चौका, फिर एक छक्का, फिर एक छक्का। इस तरह से क्या खतरनाक किस्म का उस बंदे ने ओवर निकाला। वो थोड़ी देर और टिक जाता ना, इंडिया हार जाती। वो उसको अगर क्लासन आउट नहीं होता ना तो इंडिया का हारना जो है वो बन गया था, क्योंकि उस बंदे ने पूरा गेम निकाल के दे दिया था साउथ अफ्रीका को। लेकिन जब वो आउट हुआ
फिर उस साइड पे आ गया इंडिया का गेम। इंडिया ने जो एंड में रोहित ने जो बुमराह और हार्दिक को भेजा है ना एंड में, बहुत अच्छा उसने जो है वो डिसीजन लिया है। वो बहुत अच्छे डिसीजन लेता है जब प्रेशर वाला मामला आ जाता है ना। तो हार्दिक ने भी साबित किया है कि भाई वो बेहतरीन ऑलराउंडर है वर्ल्ड का। जिस तरह से उसने एंड का ओवर कराया है। बुमराह तो आपको पता है वो बंदा बॉल से बातें कर रहा होता है, जैसे कि कमेंट्री पर्सन कह रहे थे ना कि बुमराह की बॉल है, बुमराह से बातें कर रही है। वो बुमराह जो कह रहा है वो वैसे ही कह रही है। तो बुमराह वैसे ही सीन था बुमराह का। जैसे जैसे वो कहता जा रहा था ना, बॉल वहीं वहीं जाती जा रही थी। लेकिन ये उसकी एक क्लास है कि जहां वो सोचता है मारने की, उसकी बॉल सीधा सीधा के सीधा वहीं जाती है। बेहतरीन किस्म की इनिंग्स थी भाई इंडिया की भी और साउथ अफ्रीका की भी। मैच आपका ये जो टूर्नामेंट है T20 का इस साल का, आप लोगों को सबको पता होगा कि बीच में जाके काफ़ी रफ हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बाहर निकल गई थी और मज़ा नहीं आ रहा था टूर्नामेंट में। लेकिन जब इंडिया सेमीफाइनल में गया और बाकी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऐसी टीम्स आई सेमीफाइनल में और फिर फाइनल हुआ, तो उसने जो है वो रौनक, मज़ा ही आता है। आपको पता है सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जाए वो देखने का मज़ा ही अलग होता है। और अगर इंडिया या पाकिस्तान में से कोई टीम चले जाए तो उसका मज़ा तो और दोबाला हो जाता है। बहुत मज़े का जो है वो टूर्नामेंट था। ये इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था, वैसे टूर्नामेंट ज़्यादा मज़े के होते हैं, ये एंड में आके मज़े का हुआ। सुपर 8 से पहले अच्छा था और सुपर 8 के बाद जो है वो अच्छा हुआ। सुपर 8 वाला मामले में इतना मज़ा नहीं आया। और हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सूर्या कुमार यादव ने जो भाई कैच पकड़ा था बाउंड्री पे, वो बहुत आला किस्म का कैच उसने पकड़ा था। भागते हुए एक तो वो बंदा आया, ऊपर से उसने जिस तरह से कैच पकड़ा, कैच को हवा में बॉल को हवा में उड़ा के बाउंड्री से इधर से उधर हुआ वो, और देन उसने दोबारा से कैच पकड़ा। मिलर का कैच था, मिलर का कैच उसने पकड़ा था। बहुत ही कोई प्यारा किस्म का कैच था भाई, कैच ऑफ द इनिंग्स था वो। लेकिन अगर क्लासन की बात की जाए तो क्लासन अगर खड़ा रहता तो वो जो है वो मैच निकाल के दे देता साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका के हाथ में काफ़ी ज़्यादा मैच आ चुका था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने फिर उसकी विकेट ले ली और वो आउट हो गया। उसका भी बड़ा खतरनाक एज निकला था और पीछे कीपर ने पकड़ लिया था, देन वो आउट हुआ था। और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस चीज़ पे। उसने प्ले बहुत अच्छा किया था इस वजह से। फिर एंड में जो है वो बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस दी थी, और इस वजह से भी उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को चीज़ से बूस्ट मिला, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है ऑब्वियसली। बीच में तो आपको पता है क्लासन वर्सेस अपना बुमराह स्टार्ट हो गया था, तो उनका 16 ओवर में आई थिंक हुआ था इन दोनों का, और वहाँ से गेम में बहुत मज़ा आने लग गया था। और देन जब क्लासन आउट हुआ तो हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पे वो आउट हो गया था। बहुत कोई उम्दा किस्म का मैच हुआ। टूर्नामेंट में जब भी मज़ा आता है आपको, जब मैच जो है वो दोनों तरफ से हो रहा हो, तो वैसे ही हुआ। खैर इन दी एंड टूर्नामेंट अच्छा रहा और इंडिया जो डिज़र्व करती थी ये टीम, वही अपनी जो है वो ट्रॉफी लेके गई। इंडिया के नाम ये वर्ल्ड कप हुआ, तो इंडिया वालों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया ही डिज़र्व करता था। खैर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।